हे गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके साथ आपका अपना फ्रेंड मिस्टर दिलीप हिमाचली। दोस्तों आज ना तो हम कहीं ट्रैवल करने वाले हैं और ना ही कोई लोकेशन हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मेरा जो मेन टॉपिक रहेगा वो ये है कि आज मैं बात करने जा रहा हूँ 14 जून को जो कानून लागू हुआ था जिसका नाम है अग्निपथ। तो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ अग्निपथ कानून पे, जिसको लागू हुए अभी तकरीबन 2 दिन ही हुए हैं और 2 दिन में तकरीबन 42 जो युवा वर्ग के लड़के हैं उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। तो आखिर सबसे पहले जानते हैं कि ये कानून क्या है, अग्निपथ क्या है। 14 जून 2022 को ये कानून लागू होता है, जिसको हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो इसको कानून को लागू करते हैं। तो इस कानून में आखिर है क्या? तो ये कानून हमारे डिफेंस के अकॉर्डिंग है। तो हमारे जो डिफेंस है, आर्मी है, वायुसेना, स्थल सेना, इन पे लागू होता है। तो इस कानून में ये लिखा गया है कि जो इसमें कैंडिडेट जो अप्लाई कर सकते हैं वो 17.5 ईयर से लेकर 21 साल तक के जो लड़के होते हैं या लड़कियां हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी कंडीशंस जैसे कि पहले आर्मी में होता था कि आपको अपनी सेवाएं काफ़ी लंबे समय तक देना पड़ती थी, तो अभी इसमें केवल आपको 4 साल के लिए ऑन रोल किया जाएगा। 4 साल के बाद जो 75% युवा वर्ग होगा उनको वहाँ से रिटायर्ड कर दिया जाएगा और तकरीबन 25% जो लड़के होंगे उनको रेगुलर आर्मी की सेवाएं करने। अग्निपथ कानून में आपको 4 साल तक की सेवाएं देनी होगी। अगर 4 साल के बीच में आपको कहीं आप शहीद हो जाते हैं या आप अपाहिज हो जाते हैं अपनी सेवाएं देते हुए, तो आपको और आपके परिवार को 44 लाख तक की जो आमदनी है वो सरकार की तरफ से मिलेगी। और जब आप अपने 4 साल की कार्यकारिणी को पूरा करके रिटायर होकर घर वापस जाएंगे तो आपको सरकार की तरफ से 11 से 12 लाख रुपए मिलेंगे। और जो आपकी सैलरी जो पेरोल रहने वाला है इन 4 सालों में वो है 30,000 फर्स्ट ईयर में। जब आपका पहला साल शुरू होगा तो आपको 30,000 सैलरी मिलेगी और जब दूसरे साल में आप जाएंगे तो 33,000 33,000 पे आपको सैलरी रहेगी। तीसरे साल में आपको 36,000 सैलरी रहेगी और चौथे साल में जब आपका लास्ट साल होगा तो उस ईयर में आपको 40,000 तकरीबन सैलरी मिलेगी। और जब आप रिटायर होंगे तो आपको 12 लैक्स जो है वो मिलेगा। तो जब आप अगर 25% जो लोग होंगे वो रेगुलर करेंगे आर्मी में और जो 75% होंगे उनको घर वापस भेज दिया जाएगा, उनकी रिटायरमेंट उसी टाइम हो जाएगी। तो आज है 16 जून और आज तकरीबन 2 दिन हो चुके हैं इस जो कानून को लागू हुए। तो आज इस पिछले 48 घंटों में 42 जो लड़के हैं उन्होंने अपनी जान गंवा दी है, क्योंकि पिछले 2 सालों से उन्होंने अपना टेस्ट क्वालिफाई किया हुआ है। फिजिकल टेस्ट जो है वो क्वालिफाई, सब क्वालिफाई है, लेकिन उनका एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है। पिछले 2 सालों से आर्मी का रिटन टेस्ट नहीं हो रहा है। एक बार हुआ था, उसको कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद से टेस्ट ही नहीं हो रहा है आर्मी का। और ऊपर से दोस्तों अब जो कानून बना है उसके तहत आप सिर्फ 4 साल तक ही नौकरी कर सकते हैं। तो बहुत सारे युवाओं ने उससे डिमोटिवेट हो गए और कई युवाओं ने अपनी जान गंवा दी है। तो युवाओं का कहना यही है कि हमें आप जो हैं वो रेगुलर कीजिए जैसे पहले की तरह था। यदि हम 4 साल आर्मी में नौकरी करते हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे? उसके बाद तो हम फिर बेरोज़गार होंगे। अगर आप 17 की एज में आर्मी को ज्वाइन करते हैं तो आप 21-22 साल में हैं वो आर्मी से निकाल दिए जाएंगे, आपको हटा दिया जाएगा। तो इसके बाद उनके पास रोज़गार क्या रहेगा? सरकार इसका कुछ प्रबंध नहीं कर रही है। तो इसमें युवा वर्ग जो है वो काफ़ी खफा है इस बात से और कई जगहों पे इसके लिए आंदोलन भी। देखिए दोस्तों, अगर आप तकरीबन 3-4 साल से मेहनत करके आर्मी में जाते हैं और आर्मी में ही आपको 4 साल की नौकरी के बाद आपको वहां से हटा दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपका भविष्य पूरी तरह बर्बाद ही हो जाएगा एक तरफ से देखा जाए तो। क्योंकि आप अगर अपनी 16 की एज से स्टार्ट करते हैं और आपका लगभग 19-20 में भी आप आर्मी में सेलेक्ट होते हैं तो 24 के बाद आप आर्मी से हटा दिए जाएंगे। तो उसके बाद ना तो आप कहीं स्टडी कर सकते हैं और ना ही कुछ अदर जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि एक आर्मी से आए हुए को बहुत सा टफ़ हो जाता है कि यार अदर जॉब के लिए आप फिर अप्लाई करें। ना तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई रूल लागू हुआ है कि जो आर्मी से रिटायर्ड आएंगे उनको हम क्या जॉब देंगे। हालांकि कुछ एक स्टेट्स में जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि हम उनको प्राथमिकता देंगे
आर्मी से रिटायर्ड आदमी को पुलिस में या अन्य किसी भी सरकारी जॉब में उनको हम प्राथमिकता देंगे। प्राथमिकता देने का मतलब ये होता है कि आपको आगे रखा जाएगा बाकी कैंडिडेट के मुकाबले। बाकी आप किसी भी टेस्ट के लिए उन बच्चों पे आखिर क्या बीत रही होगी जिन्होंने कि अपना रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, सब कुछ फिजिकल टेस्ट और जो ग्राउंड टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट, उसको पास करके जो यहाँ तक पहुँचे होंगे और उनका एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है, ऊपर से कहा जा रहा है कि आपको अब 4 साल के लिए ही रेगुलर किया जाएगा। तो ये तो देखिए दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आर्मी का ना तो भर्ती निकल रही है और जिनके टेस्ट पेंडिंग है वो पेंडिंग ही है। अगर इतना ही बड़ा कोविड पैंडमिक महाकाल चल रहा है तो इसके बीच में इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, रैलियां निकल रही हैं जिसमें 3-3 4-4 लाख लोग शामिल हो रहे हैं। बट जब आर्मी की बात आती है तो एक रिटन टेस्ट नहीं हो रहा है, आर्मी रैली नहीं निकल रही है। हालांकि पूरे देश में अभी भी इतनी वैकेंसी है आर्मी में बहुत ज़्यादा। हर साल की बात की जाए तो तकरीबन 46,000 जो है वो रिटायरमेंट्स रहते हैं एवरी ईयर्स, और मंथली काफ़ी सारे रिटायरमेंट्स रहते हैं। बट इतनी सारी वैकेंसी होने के बावजूद भी ना तो अभी तक पिछले 2 सालों में आर्मी की भर्ती निकली है और ना ही जो पिछले पेंडिंग टेस्ट हैं वो क्लियर हो पा रहे हैं। तो बहुत बड़ा सवाल ये युवाओं की तरफ से है। तो इसी वजह से युवाएं जो हैं वो अभी जान दे रहे हैं। तो मेरा तो युवाओं से यही संदेश रहेगा कि दोस्तों, आप ऐसा कुछ भी गलत कदम ना उठाएं जिससे आपको और आपके परिवार को उसकी खामी का भुगतान करना पड़े। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप संभल के अपने कदम उठाएं और कुछ भी ऐसा ना करें कि जिससे आपकी फैमिली प्रॉब्लम में पड़ जाए। तो ये थी मेरी छोटी सी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ इस वीडियो को। तब तक इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।